सर साउंड नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। Hope each and everybody is listening to me now. I'll be taking up COA, that is Computer Organization Architecture, and a very good morning to all of you. We'll be starting with assembly level language programming. And first we'll check what assembly level language is. What is an assembly level language? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि assembly level language क्या है ना? So let's start. First of all, try to get the basic knowledge, and I'll be starting from zero. मैं एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ असेंबली लेवल लैंग्वेज को। यहाँ से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? एनी प्रोग्राम विच वी राइट, एनी ऑफ द प्रोग्राम विच वी राइट इज इन द हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो लिखते हैं वो सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम फॉर्ट्रेन हो, बेसिक हो, कोबोल हो, पास्कल हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, जो भी हो, ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है वो आपका ये बताता है कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग किया है उसको आप इस तरीके से करते हो कि कंप्यूटर थर्ड पार्टी कैन अंडरस्टैंड। मैं और आप तो समझ जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर उस चीज को कैसे समझेगा? तो उसी के समझने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारी दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझ सके, कंप्यूटर उन प्रोग्रामिंग को कर सके। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग nowadays is done using so-called high-level language such as Fortran, Basic, COBOL, Pascal, C, C++, JavaScript. These languages deliberately hide from a programmer many details concerning how his problem actually will be solved. अब ये जो प्रोग्रामिंग टेक्निक जो हम लोग अपनाते हैं, ये कई सारी चीज़ों को हाइड कर लेता है कि हम लोगों ने प्रोग्राम को किस तरीके से किया है, कौन से चीज़ों को इस्तेमाल करके किया है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम लोग जो है काउंट नहीं करते हैं, और ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज में पॉसिबल है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें जो पॉसिबिलिटी है हाई लेवल लैंग्वेज में, ये हाई लेवल लैंग्वेज में करता क्या है कि आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सही रूप से समझने में कंप्यूटर सक्षम होता है। कैसे होता है? आगे पढ़िए। These languages deliberately hide from a program. प्रोग्रामर से ये हाइड करता है, ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो है सारे प्रोग्रामर से हाइड कर लिया जाता है कि आखिर ये प्रोग्राम कर कैसे रहे हैं। These are hidden from a programmer. Many details concerning how his problem actually be solved. और वो इस तरीके से कि आखिर में आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए बाय द अंडरलाइंग कंप्यूटिंग मशीनरी, जो भी मशीनरी कंपोनेंट है उसकी वजह से। नाउ ये किया कैसे जाता है? अब ये क्या कैसे किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे भी जो भी हम लोग करते हैं उसमें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो काफ़ी हेल्प करते हैं मशीनरी लैंग्वेज को समझने। तो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू द मशीन लेवल लैंग्वेज विथ द इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज दैट इज असेंबली लैंग्वेज। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये देखते हुए कि आपका जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन के द्वारा तो रीड कर लिया जाएगा, और उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज का हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं,
जो कि किस तरीके से काम करता है, सो आगे देखिए। नाउ द बेसिक लैंग्वेज। Some languages allow programmers to forget about the computers completely. कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है वो बिल्कुल ही ऐसा प्रोग्राम अब आ गया है कि कंप्यूटर किस तरीके से सोचता है वो हमें अब सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द लॉजिक्स। आखिर लॉजिकली कितना सक्सेसफुल है। लॉजिक्स आपके सही हैं, आपका पूरा प्रोग्राम सही है, आपका कंप्यूटर सब सही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यस, अगर आपका प्रोग्राम सही नहीं है, लॉजिक सही नहीं है, इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। द लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। लैंग्वेज क्या कर सकता है, आपके जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है उस कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने में हमारा लैंग्वेज सक्षम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये सब हमारे काम को इजी बनाने में सक्षम है। मतलब ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जो कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं और आपके एक्सप्रेशंस को, आप जो कहना चाहते हैं उसको हम लोग, जो आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। द लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम विथ अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश प्लस फार्मूलाज। कुछ फार्मूलाज भी हम लोग यूज करते हैं जो कि हम लोग हाई लेवल, हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कंप्यूट 4 + 5। सपोज कीजिए कि हमें 4 और 5 को जोड़ना है, कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि 4 और 5 को कैसे जोड़ा जाता है। We have to write it in such a way that computer can understand. हम लोगों के दिमाग को कहिएगा कि 4 और 5 को जोड़ो तो भैया तुरंत आपको 9 बता दिया जाएगा, हम लोग तुरंत 9 बता देंगे। लेकिन कंप्यूटर 9 नहीं बता सकता है। It doesn't have brain. What it has is the memory. इसके पास अगर कुछ है तो वो है मेमोरी। तो उस मेमोरी के जरिए काम होता है। नाउ ये मेमोरी कैसे काम करता है, अब ये एग्जाम्पल जो है लिया गया है, ये देखिए। लेट एक्स, सबसे पहले हम लोग 4 जो है उसको हम लोग एक एक्स वेरिएबल में डालेंगे। तो 4 को हमने एक्स में, फिर हमने एक वाई लिया, उसमें 5 को डाल दिया, है ना, एक 5 लिया और उसको वाई में डाल दिया। उसके बाद जो हमारा जेड है उसमें हमने x + y को डाला। तो अब x + y जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि x में जो 4 रखा था, y में जो 5 रखा था, उसी को एडिशन करके हमें z में रख देना है। उसके बाद प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट कराने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आउटपुट आएगा 4 + 5 = 9। तो दिस इज अ वे हाउ टू डू अ प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया, लेट x = 4, लेट y = 4, तो ये जनरल बेसिक में होता था, बेसिक लैंग्वेज में होता था। बेसिक इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, GW बेसिक इसको बोलते थे। जैसे कि आपका C, C++ है, वैसे बेसिक एक लैंग्वेज हुआ करता था, उसी में ये चीजें इस तरीके से लिखी जाती थी। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि C लैंग्वेज आया। Other high level languages do require a small amount of awareness. कुछ ऐसे भी सी लैंग्वेजेस वगैरह जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस आए जिसमें कि सर्टेन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस चाहिए, उसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए ताकि हम लोग उसमें आगे बढ़ सके। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे पहले देखिए। अदर हाई लैंग्वेजेस डू रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अवेयरनेस बाय द प्रोग्राम ऑथर ऑफ हाउ टू कम, जो भी प्रोग्रामिंग करता है उससे। एग्जाम्पल, द मेन प्रोग्राम विल गेट लिंक्ड विथ द लाइब्रेरी। जो मेन फंक्शन हम लोग सी लैंग्वेज में लिखते हैं वो क्या करता है, वो लिंक हो जाता है लाइब्रेरी से, और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे स्पेशल पर्पसेस सब रूटीन्स होते हैं। नाउ आप लाइब्रेरी का मतलब समझते हैं क्योंकि आपको अब जो है सी पढ़ाया जा रहा है।
तो काफी कुछ सी में पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग लाइब्रेरी का मतलब समझते हैं, आप लोग ये भी समझते हैं कि स्पेशल पर्पस सब रूटीन्स क्या होते हैं, किस तरीके से सब रूटीन्स मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है पहले। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, डेटा क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा है। तो ये सब जो है सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, द मेन प्रोग्राम विल गेट लिंक्ड विथ अ लाइब्रेरी ऑफ अदर स्पेशल सब रूटीन्स। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा विल गेट प्लेस्ड इनटू सेपरेट सेक्शंस। इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो कहाँ कहाँ पर कौन से चीज के लिए प्रयोग में आता है, वो सब चीजें यहाँ पे हो जाए। एंड डेटा विल गेट प्लेस्ड इनटू सेपरेट सेक्शंस ऑफ द मशीन मेमोरी। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स गेट ट्रीटेड डिफरेंटली। जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट है वो ट्रीट किए जाते हैं डिफरेंटली, डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स गेट ट्रीटेड डिफरेंटली। जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। डेटा आइटम्स हैव स्पेसिफिक स्पेस रिक्वायरमेंट्स। जो डेटा आइटम्स होते हैं उसके कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जो कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग में अभी तक देख रहे हैं। उसी चीज को आगे मैंने एक्सप्लेन किया है जो कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं। थोड़ा बहुत बस हम लोग इसमें जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से काम होता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं उसी प्रोग्राम को, 4 और 5 को अगर हमें लिखना है तो उसी प्रोग्राम को क्या लिखते हैं, 4 और 5 को अगर जोड़ना है तो कैसे करेंगे, इंक्लूड studio.h, x इज इक्वल टू इंट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, स्टैटिक कर दिया। एक और z ले लिया, इंट मेन फंक्शन लिख दिया। हालांकि मेन फंक्शन के अंदर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसने क्या किया, ग्लोबली डिक्लेयर किया। इस तरीके से अगर करते हैं ये ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। तो इंट मेन किया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, प्रिंट कर दिया z को, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो है x प्लस वाई और z प्रिंट हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये प्रिंट हो गया और उसका जो है आपका आंसर भी आ गया। तो ऐसे सी प्रोग्राम में हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सबका मतलब भी हमने कमेंटिंग में बताया है, नीडेड फॉर प्रिंटफ, ये प्रिंटफ के लिए या स्कैनफ के लिए जरूरी होता है studio.h, एक लाइब्रेरी फंक्शंस है ये, है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। इनिशियलाइज वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि अनइनिशियलाइज है, जो किसी की वैल्यू बाद में आएगी, जो कि यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे सारा काम किया गया। तो दिस इज हाउस इन सी वी वर्क। नेक्स्ट देखिए क्या है, एंड्स वर्सेस मीन्स। नाउ व्हाट इज द की पॉइंट, इसमें की पॉइंट क्या है सो देखिए। अब की पॉइंट क्या है कि की पॉइंट इज हाई लेवल लैंग्वेज लेट्स प्रोग्रामर फोकस अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो उस पर फोकस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, एंड नॉट टू स्पेंड एफर्ट थिंकिंग अबाउट द डिटेल्स। मतलब इस पर एफर्ट नहीं डालना है हमें कि किस तरीके से काम होगा, मतलब कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, वो हमें एफर्ट इसमें नहीं देखना है हाई लेवल लैंग्वेज। जबकि असेंबली लेवल लैंग्वेज यही होता है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हाउ दिस असेंबली लेवल लैंग्वेज विल हेल्प अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड और टू कन्वर्ट डायरेक्टली असेंबली लेवल लैंग्वेज फ्रॉम असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में हमें ये नहीं सोचना पड़ता how a particular piece of electrical machinery is going to carry out. हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो लगे हुए वो किस तरीके से काम करेंगे, बस हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये बेनिफिट है हाई लेवल लैंग्वेज। एक और बेनिफिट क्या है, दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड सूनर। जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व करने में सक्षम होता है हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज देयर प्रोग्राम कैन बी रिटन फास्टर। Programmers don't have to know very much about a digital computer. प्रोग्रामर को ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है जानना कि किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये जानने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
बशर्ते ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, मतलब कैसे उसको करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट वर्सेस प्रोग्रामर। कंप्यूटर साइंटिस्ट किसी चीज को कैसे सोचता है और प्रोग्रामर कैसे सोचता है, बट कंप्यूटर साइंटिस्ट डू नॉट नो हाउ कंप्यूटर्स एक्चुअली वर्क। कंप्यूटर जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको ये समझने की जरूरत नहीं है कि आखिर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के काम कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को फिक्स कर देते हैं अगर कंप्यूटर को कुछ कंप्यूटर में खराबी आ जाए तो। कई सारे एल्गोरिदम्स उसमें पुट किए जाते हैं, कई सारे कंप्यूटर बिहेवियर उसमें डाले जाते हैं। ये सब जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट को जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट दे डू इज दे आर इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कि आखिर ये प्रोग्रामिंग होगी कैसे। सो वी कैन डिवाइस फास्टर कंप्यूटर्स। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा कंप्यूटर फास्टर काम करे और कम पैसों की लागत से कंप्यूटर बन जाए, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, मशीन ओन सर लैंग्वेज क्या होता है, सो है। बोलिए सर बोलिए सर बोलिए। आने वाले टाइम में किसका ज्यादा डिमांड रहेगा? हाई लेवल आने वाले टाइम में किसका ज्यादा केवल डिमांड और रहेगा, केवल कंप्यूटर हाई साइंटिस्ट का या लैंग्वेज ही है, प्रोग्रामर का? केवल और केवल हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको कि अब समझना है, और ये एक प्रोग्रामर ही कर सकता है। साइंटिस्ट तो डिफरेंट साइंटिस्ट भी होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आज के डेट में साइंटिस्ट कौन नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत तरह तरह के साइंटिस्ट हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, तो कोरोना वायरस को एग्जामिन करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो डिफरेंट दवा की खोज करेंगे। कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट वो नहीं देखेंगे कि कोरोना के वायरस को किस तरीके से, वो मेडिकल टर्म्स है, वो बायोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है वो चीजें करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामर वी विल ट्राई टू फिक्स अ चिप, कि भाई अगर इस तरीके से साइंटिस्ट कोई सोच रहा है तो उसका हम लोग प्रोग्राम डाल दें चिप में, ताकि हमारा कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझने लगे, सोचने लगे। सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया कि हमारे पास कि कोई कैलकुलेटर है, तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेटर में अगर 3+4 डालिए आ जाता है 7, या फिर कई बड़े नंबर्स डालिए उसको ऐड कीजिए तो आ जाता है उसका रिजल्ट। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो पहले क्या सोचे होंगे, उन्होंने बड़े बड़े नंबर्स को ऐड किया होगा, ऐड का तरीका बनाया है ना, उस तरीका को मैथमेटिक्स वाले ने क्या किया, उसको इजाफा किया, मैथमेटिक्स के तरीके बताए कि ऐसे होगा। कंप्यूटर वालों ने क्या किया कि उस तरीके को इम्प्लीमेंट कर दिया किसी चिप में, और उस चिप को जहां लगा दिया जाएगा वो अपना काम करने लगेगा। उसी तरीके से कैलकुलेटर बना दिया गया। बात समझ में आई? तो देयर इज डिफरेंस। ओके सर। साइंटिस्ट विल थिंक हाउ द वर्क शुड गेट इन प्रोग्रेस, जबकि जो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किसी भी मशीनरी, मतलब जिस तरीके का भी मशीनरी कंपोनेंट होगा उसमें वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देयर इज द डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अ मशीन ओन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज कैसा होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, for understanding how computers work we need familiarity with the computers।
कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके लिए कंप्यूटर से थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा हमें। और कंप्यूटर का ओन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। हम लोग यही जानते हैं कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 0 एंड 1, एंड दैट इज व्हाट, वो क्या है, वो कुछ और नहीं है बल्कि बाइनरी नंबर्स हैं, एंड दैट इज दोज बाइनरी नंबर्स आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब यही समझते हैं कि 0 और 1 क्या होता है, लेकिन उसी 0 और 1 के बेसिस पर आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज की मदद से, कि आज हम लोग दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से। और ये वीडियोस आप तक पहुंच भी रहे हैं, आपकी वीडियोस हम तक पहुंच रही है, एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट। और ये सब 01 और 01 10 पे ही हो रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर। लोगों के लिए 0101 कंप्यूटर केवल समझता है, और हम लोग उसको इतने एडवांस लेवल पर लेके गए हैं कि जो आज का कंप्यूटर है वो इतना ज्यादा एडवांस तरीके से काम करता है कि आपका सेंसिंग, आपको आपकी चीजों को सेंस कर सकता है, उसमें डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम कर सकता है, सैटेलाइट्स पे काम कर सकता है, और कई सारे एडवांसमेंट जो है इस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अभी माय डियर, आई एम टेलिंग यू, these what we are doing is just the we are in the starting phase. अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और बहुत कुछ हो सकता है, इनफाइनाइट चीजें हो सकती है। किसी भी फील्ड में आज चले जाइए, कोई भी फील्ड बिना कंप्यूटर के काम कर ही नहीं सकता है। वी आर ऑल सो डिपेंडेंट अपॉन कंप्यूटर्स, और सब ये 010101 पे। 100 साल पहले, या छोड़ो 100 साल, 60 साल 70 साल पहले लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर इतना एडवांस हो जाएगा कि जिससे कि हम लोग दूर में रह करके, कोई अमेरिका में रहेगा, कोई इंडिया में रहेगा, और दूर में रह करके हम लोग बातें कर सकेंगे। और वही नहीं, बातें करना छोड़ो, पढ़ाई भी उसी माध्यम से कर सकेंगे। 60 साल पहले, 50 साल पहले लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग कर पा रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा जो है रोबोट बने, और रोबोट जो है वो एकदम ह्यूमन की तरह काम करे। रोबोट तो बन भी गया है, ह्यूमन की तरह काम भी करता है, लेकिन अब उसमें हम लोग न्यूरल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। न्यूरल सिस्टम कहते हैं नर्वस सिस्टम को। अब उसमें नर्वस सिस्टम डाला जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर कंप्यूटर के पास दिमाग उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से ह्यूमन काम करता है, अगर उसे तकलीफ होगी तो वो रोएगा, अगर उसे डंडा से मारा जाएगा तो उसे चोट लगेगा। Now we are in that phase, and that level of achievement has to be made. अभी ये सब चीजें होने वाली है, हुई नहीं है बट हो ही जाएगी, काम चल रहा है। तो लॉट्स ऑफ एडवांसमेंट्स आर देयर, काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है इट्स लो लेवल लैंग्वेज, जो कि वेरी डिटेल्ड रूप से हमें जानना चाहिए कि 00, 01, 10 क्या है। इट इज अ स्पेसिफिक टू मशीन्स, ये केवल मशीन्स के लिए ही होता है और उसके आर्किटेक्चर के लिए होता है। इट इज अ लैंग्वेज स्पोकन यूजिंग वोल्टेजेस, और ये कैसा लैंग्वेज है जो कि केवल और केवल वोल्टेज के माध्यम से काम करता है। वोल्टेज गया मतलब 0, वोल्टेज आया मतलब 1। समझ रहे हैं? ये सारे करंट बेस्ड हैं और सब उसी ह्यूमंस रिप्रेजेंट इट विथ 0 एंड 1। हम लोग जो है उसको 0 और 1 पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मशीन लैंग्वेज का एक
कुछ एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर करेंगे तो हियर इज द एग्जांपल, इतना कुछ करना पड़ेगा हमें x को समझने के लिए, y को समझने के लिए। हियर व्हाट अ प्रोग्राम फ्रैगमेंट लुक्स लाइक, अगर x प्लस वाई जेड करेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे तो आपका जो बाइनरी फॉर्मेट बनेगा वो इस टाइप का दिखेगा, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 ऐसा दिखेगा। तो काफी चीजें जो है इम्प्रूवमेंट आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है जो ये मशीन लैंग्वेज के कोड को समझता है। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन इतने सारे मेमोरी वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा और इतने चीज में चेंज करेगा, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कभी कि इतना कुछ कर रहे हैं होता होगा, जब हम लोग एक सी प्रोग्राम लिखते हैं और जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई लिखते हैं तो इतना कुछ होता होगा, ये कभी हम लोग नहीं सोचते। तो नाउ वील हैव टू थिंक अबाउट कि किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा, और यही कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। आपको यही समझना है कि आखिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यही समझने वाली बात है कि जो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं वो किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा। इसीलिए इसके पहले अभी तक हम लोगों ने पूरा आर्किटेक्चर देखा कि किस तरीके से रजिस्टर काम करता है, रजिस्टर ट्रांसफरेंस कैसे होते हैं, मेमोरी से रजिस्टर ट्रांसफरेंस कैसे होते हैं, डेटा का कैसे ट्रांसफर होता है, सीपीयू का काम क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट मेमोरी रिलेटेड होते हैं, जब प्रोसेसर काम करता है तो प्रोसेसर के पीछे कौन कौन से रजिस्टर्स लगे होते हैं, ये सारे चीजें हम लोगों ने देखी है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So I think I am able to explain you a bit of introduction and we will be continuing it in the next class. आपका next class है अभी, तो please आप लोग जो है next class join कीजिए and I hope I am able to explain you. आप लोगों को मेरी ये बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ें। जो मैंने आपको बताया है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं VCS सॉफ्टवेयर पे, उसको देखें और उससे आप ये फाइंड आउट करें कि कौन कौन सी चीजें हो गई है, उसको आप टेक्स्ट बुक से तुरंत पढ़ लें। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू पीपल। कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना है, कंप्यूटर का अगर इंजीनियर सही में बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैसे काम होता है, और ये समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बुक्स मैंने आपको बताया हुआ है, अरोरा एंड अरोरा की भी बुक आई हुई है मार्केट में, अंजलि अरोरा और एक और है, अरोरा एंड अरोरा करके है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर बाय अरोरा एंड अरोरा, अंजलि अरोरा और एक और कौन अरोरा है, तो वो देख लीजिएगा, उसको जो है आप पढ़ लीजिए, उसको कर लीजिए। जितने बुक्स किताबें खरीदनी है खरीद लीजिए। आपके पास एक्चुअली में टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप उसको बर्बाद करें। अगर आप सही ढंग से देखा जाए तो यू डोंट हैव अ सिंगल मिनट टू वेस्ट। 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट को अगर एक एक घंटा भी पढ़ते हैं तो आपको 6 घंटे लगेंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। 3-4 घंटा आपको कॉलेज में भी समय देना पड़ता है और उसके बाद 6 घंटा और पढ़िएगा तो 10 घंटे में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं एग्जाम टाइम आएगा, एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, हो जाएगा, तो हो तो जाएगा, पास तो कर जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से लाइएगा? जब तक बुक्स नहीं पढ़िएगा तब तक कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आने वाला है, चाहे मैं कितना भी आपको बता दूं, या कोई भी, मैं नहीं, कोई भी बंदा कितना भी आपको बता देगा, जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे यू विल नॉट गेट इनटू योर हेड। और एक बार नहीं पढ़ना होगा,
2 बार 3 बार पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं। 3rd सेमेस्टर में आप कंप्यूटर साइंस में एंटर ही किए हैं, 4th सेमेस्टर से थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन 3rd सेमेस्टर में सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है कंप्यूटर साइंस या किसी भी ब्रांच में आप चले जाइए, क्योंकि उनका कोर ब्रांच आ जाता है। तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। आप जो है पढ़िए, टाइम बिल्कुल नहीं है, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। किया है छोड़ो ना, सर तो बोलते ही रहते हैं, कर लेंगे, एग्जाम आएगा तब उस समय पढ़ेंगे। तो बस पास कीजिएगा, नंबर आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।